जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में आद्य श्री शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम इस श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। येन विश्वमिदं व्याप्तं यं न व्याप्नोति किंचन आभारूपमिदं सर्वं यं भान्तमनुभात्ययम्। येन विश्वमिदं व्याप्तं यं न व्याप्नोति किंचन आभारूपमिदं सर्वं यं भान्तमनुभात्ययम्। येन विश्वम इदम
व्याप्तम यम न व्याप्नोति किंचन। ये न यानी कि जिसके द्वारा विश्वम इदम व्याप्तम, ये पूरा विश्व व्याप्त है। इट एनकम्पासेस एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स। यम व्याप्नोति किंचन, यम यानी जिसे, किंचन यानी कुछ भी, उसके ऊपर व्याप्त नहीं हो सकता है तो उसको कवर नहीं कर सकता। यानी ऐसे तत्व की बात कर रहे हैं जिसने पूरा विश्व के ऊपर वो व्याप्त है, लेकिन ये विश्व में जो भी कुछ है वो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। इट कैन नॉट कवर दैट। आभारूपम इदम सर्वम, ये जो सब कुछ है वह आभा यानी कि रिफ्लेक्शन है, परावर्तन है। यम भांतम अनुभात्ययम, जो जब प्रकाशता है तो वह बाकी सबको प्रकाशित करता है। यानी बेसिकली हम आत्मा तत्व की बात कर रहे हैं, चैतन्य की बात कर रहे हैं। यहाँ शंकराचार्य जी स्पेसिफिकली नाम देकर नहीं कह रहे हैं कि आत्मा तत्व की बात कर रहे हैं, बट वो ये ना यम ऐसा, वह यह वह ऐसा करके बताते हैं। लेकिन बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्शियसनेस। आत्मा तत्व है तो चैतन्य। तो ये सारे विश्व में व्याप्त है, उसके ऊपर कोई हानि नहीं हो सकता। और यहाँ जो कुछ है वह सब रिफ्लेक्शन है और उसके प्रकाश से ही ये सब प्रकाशित होते हैं। दिस इज व्हाट इन शॉर्ट ये श्लोक में बताया गया है। गत सत्र में हम इसकी चर्चा कर रहे थे कि यह चैतन्य तत्व है वो पूरे विश्व में व्याप्त है और उसकी दखल लेने के लिए या तो उसको जानने के लिए कोई माध्यम की ज़रूरत है। अभी ये चैतन्य सभी जगह पर पूर्ण विश्व में व्याप्त है, यह जानने के लिए या तो उसकी हमें अनुभूति होने के लिए हम करेंगे क्या? उसके लिए एक ही उपाय है जो हम कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन। उसके बिना सब कुछ अधूरा है। अभी यह चैतन्य या तो ये होना, टू बी, एग्जिस्टेंस, चैतन्य यानी कॉन्शियसनेस और एग्जिस्टेंस यानी होना। घूम फिर के हम वहीं आए हैं, सच्चित आनंद। पहले इसके बारे में लंबी चर्चा हम कर चुके हैं। सत यानी होना, चित यानी चैतन्य, और इसको पहचानने से जो हमारे में अनुभूति होती है, जो आनंद होती है, वो आत्मानंद। और इसी को हम भजन में सच्चिदानंद सच्चिदानंद करते हुए ताली बजाते हैं। तो सच यानी टू बी, एग्जिस्टेंस, चित यानी चैतन्य, कॉन्शियसनेस, वो दोनों एक ही है। सत और चित दोनों एक है। मेरे एक बहुत करीबी वैष्णव मित्र हैं पुष्टि मार्ग में, तो उन्होंने अपने
एक ग्रुप है जिसमें स्वाध्याय वगैरह करते हैं, तो उसमें लिखा था उन्होंने कि भाई सत यानी जड़ और चित यानी चैतन्य। तो जब ये पढ़ा मैंने तो मैं चौंका, बोला अरे सत जड़ कैसे हो सकता है? ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ, नोट कि भाई आपको ये दिखाने के लिए मुझे कुछ ज़्यादा मालूम है, आपको ये बताने के लिए कि निधिध्यासन इसको कहते हैं कि जब भी कोई भी चीज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या तो कुछ ऐसी दिखाई दे कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ है, तो इमीडिएटली बत्ती होनी चाहिए, चौंकना जा रहे यहाँ कुछ गड़बड़ है। और ये तभी पॉसिबल होगा कि जो भी हम अध्ययन करते हैं इसके ऊपर सातत्य से मनन होता रहे, तो ये बातें हमारे मन में जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हमारे हैं वो तो बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए। और इसमें कभी भी कहीं भी कोई भी गलत बात आई, फिर कहीं से भी आए, रिस्पेक्ट हूसोएवर टॉक्स अबाउट इट, पर्सनालिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट। क्योंकि कभी कभी बड़े बड़े व्याख्यानकार भी कभी कभी गलतियां कर बैठते हैं। तो लेकिन वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ व्हाट इज द ट्रुथ, वो सत्य है। और इसलिए जो कुछ ऐसी जो फंडामेंटल चीज़ें हैं इनके बारे में हम यहाँ बार बार चर्चा करते हैं, सो दैट इट गेट्स हैमर्ड इन प्रॉपरली। एनीवे, तो सत और चित दोनों एक ही हैं। सत यानी होना और चित यानी चैतन्य, बोथ आर द सेम। अभी हम चैतन्य सर्वव्यापी है, बराबर, ये बातें बार बार करते हैं, चैतन्य सर्वव्यापी, चैतन्य सर्वव्यापी, चैतन्य सर्वव्यापी। अभी आपके सामने किताब पड़ी है, या तो फाउंटेन पेन पड़ी है, बॉल पेन पड़ी है, पेंसिल पड़ी है, कुछ भी है, टेबल लैंप पड़ा है, तो चैतन्य सर्वव्याप्त है, तो इसमें भी चैतन्य होगा क्या? नहीं है। चैतन्य सभी जगह पर है। सी, दिस इज व्हाट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। चैतन्य है यानी मात्र चेतना नहीं, जीवन नहीं। दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस। चैतन्य यानी होना, टू बी। किताब है, पेंसिल है, इट एग्जिस्ट, उसका अस्तित्व है। ये बात हमने भगवत गीता के क्लास में करी थी, याद होगा आपको, भगवत गीता में करी थी शायद। सत्व, रज और तम गुण की जब हम चर्चा कर रहे थे, तो सत्व की मात्रा जिसमें ज़्यादा है उसमें ये चैतन्य का प्रभाव ज़्यादा दिखता है। और जब तमोगुण जिसमें सत्य का अंश बिल्कुल नहींवत है, रजोगुण भी बिल्कुल नहीं है और पूरा तमोगुण से भरा हुआ है, तो वो जो एंटिटी वो जड़ दिखती है हमको, जो पत्थर है, पर्वत है, द माउंटेन विच कैन नॉट मूव। सो डोंट मिस्टेक मोशन, एबिलिटी टू मूव एज चैतन्य। हम गलती यहाँ कर बैठते हैं, हमारे में चेतना इसलिए हम मूव करते इसलिए चैतन्य। नो, चैतन्य माने यानी होना, टू बी। और देयरफॉर जब यहाँ बात करते हैं कि ये जो चैतन्य तत्व है ये पूरे जगत में व्याप्त है, तो जगत की कोई चीज इससे परे नहीं है। देयर इज नथिंग इन दिस यूनिवर्स विच इज bereft ऑफ चैतन्य कॉन्शियसनेस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। क्योंकि सभी चीज का एग्जिस्टेंस है, सभी चीज का अस्तित्व है। अस्तित्व यानी सत यानी होना, बराबर। ये चर्चा हमने कहीं और भी करी थी। सत
असत और मिथ्या या तो माया, इसी यहीं करी थी हमने। सबसे पहले ये बात हमारी तत्वबोध में आई थी, ये कंसेप्ट पहली बार हमने तत्वबोध में सीखा था, फिर विवेक चूड़ामणि में भी इसकी चर्चा करी थी। सत यानी सत बोलो या तो चैतन्य बोलो या तो कॉन्शियसनेस बोलो, एग्जिस्टेंस बोलो, जो भी नाम उसको दे दो। उसकी सीधी व्याख्या है त्रिकाले तिष्ठति यत्, जो तीनों कालों में विद्यमान है, भूतकाल में भी थी, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेगा। ये तीनों कालों में जो विद्यमान है वो सत है, उसको हम एग्जिस्टेंस कहते हैं। अभी सॉरी मैं थोड़ा उसको और आगे खींच रहा हूं, बट फिर भी जब पृथ्वी का प्रलय हो गया, संसार ही नहीं है, विश्व ही नहीं है, ब्रह्मांड ही नहीं है, प्रलय होता है ना, ब्रह्मा जी का दिन पूरा होता है तभी, तो तभी काल नाम का तत्व का भी अस्तित्व मिट जाता है ना। हमारी डेफिनेशन के त्रिकाले तिष्ठति, यानी कि यू शुड हैव पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो स्पेस एंड टाइम कभी आएगा? जब भी इस ब्रह्मांड का अस्तित्व होगा, तभी ही स्पेस एंड टाइम का मतलब है। ब्रह्मांड का अस्तित्व ही मिट गया तो स्पेस एंड टाइम गया। तब क्या होता है उसकी बात को अभी चर्चा नहीं करते हैं, लेट अस नॉट टॉक अबाउट दैट। वो भी हमने चर्चा करी है इसी में ही, कारण शरीर की जब बात करते थे तभी बीज के रूप में वो ये हो जाता है और फिर उसमें से वापस पनपता है। एनीवे, तो लेट अस कम बैक टू आवर डिस्कशन। त्रिकाले तिष्ठति यत्, वो सत है, पहले भी था, अभी भी है, भविष्य में रहेगा। सत यानी एग्जिस्टेंस। अभी असत का जो डेफिनेशन है, त्रिकाले न तिष्ठति यत्, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, भविष्य में भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो इट इज नॉट नोन टू अस, तो वी कैन नॉट टॉक अबाउट इट, उसके बारे में बात करना ही बेकार है। यानी देयर इज नथिंग लाइक असत। और माया या तो मिथ्या जिसको हम कहते हैं, वो क्या है? स्वकाले तिष्ठति यत्, अपने समय में जो दिखाई देता है। अभी ये सबका अपना अपना समय होता है, नाउ दैट समय कैन बी 1 सेकेंड टू बिलियंस ऑफ ईयर्स ऑल्सो, लेकिन पहले नहीं था, अब है और भविष्य में नहीं रहेगा। तो ये ब्रह्मांड भी माया है, पहले नहीं था, फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, और जब प्रलय आएगा तो ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा। देयरफॉर विश्व ब्रह्मांड इज ऑल्सो माया, इट इज मिथ्या, स्व काले तिष्ठति यत्। और वो काल का जो डायमेंशन है, पैरामीटर है, इट कैन बी एनी स्मॉल और हाउएवर बिग इट में भी। तो जब यहां सत की बात कर रहे हैं, एवरीथिंग, अच्छा चलो इसका एग्जैक्ट उदाहरण तो ये नहीं है, बट फिर भी एक कॉन्शियसनेस को पहले समझ लेते हैं, एक चैतन्य को समझ लेते हैं। ये उदाहरण पूरा इसके लिए उपयुक्त तो नहीं है, फिर भी आई एम टेलिंग यू। चैतन्य यानी कि स्पेस, अवकाश, बराबर, आकाश जो दिखता है ना, जिसके अंदर विमान उड़ता है। अलग अलग प्रकार के विमान अलग अलग जगह से अलग अलग रूप से उड़ते हैं, इधर उधर विचरते हैं। आकाश है तो विमान उड़ सकता है, आकाश नहीं है तो प्लेन कैन नॉट फ्लाई, राइट? तो आकाश इज लाइक चैतन्य, ऑल परवेडिंग। इसके अंदर विमान को जहां से उड़ना है वहां से, इधर से उड़ के उधर से जाए, उधर से, लेकिन विमान की पूरी जो गति है या तो उसका, इसकी जो मूवमेंट है, इसका होना जो है, वो सब आकाश में ही है। तो वी कैन ऑल थिंक ऑफ आवर सेल्स एज अलग अलग विमान फ्लाइंग इन दिस आकाश ऑफ चैतन्य। ये कॉन्शियसनेस का जो आकाश है उसमें हमसे उड़ रहे हैं अपने अपने हिसाब से।
यानी हमारे लिए, यानी विमान नाम के तत्व के अस्तित्व के लिए आकाश जरूरी है। आकाश होगा तो ही विमान है, नहीं तो नहीं है। वैसे चैतन्य होगा तो ही हम हैं, चैतन्य नहीं है तो वी कैन नॉट बी देयर। एंड दैट इज वाई इस चैतन्य को और ये अस्तित्व को पर्यायी शब्दों में हम यूज करते हैं, सिनोनिम्स। कॉन्शियसनेस एंड एग्जिस्टेंस आर सिनोनिम्स। चैतन्य और अस्तित्व दोनों पर्यायी शब्द है इस कॉन्टेक्स्ट में, और ये दोनों ईश्वर के ही रूप हैं। शंकराचार्य जी ने यही बात उनके दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में भी कही है। छोड़िए, डाइग्रेस हो जाएंगे। ये मेरे पास उस स्तोत्र का तीसरा श्लोक है, उसमें ये बात प्रिसाइसली उन्होंने कही है। तो यहाँ ये ग्रंथ भी शंकराचार्य जी का है, वो ग्रंथ भी शंकराचार्य जी। एक बात एक ही अलग अलग रूप से उन्होंने रखी हुई है। जब किसी दिन मुझे ऐसी अर्ज होगी कि आपको दिखाना है कि मुझे भी आता है, विद्वत्ता है मेरे में, तो उसको कोट करूंगा। छोड़िए, पूरा विश्व जो है वह एक चैतन्य से व्याप्त है, और यम न व्याप्नोति कश्चन। आकाश में विमान उड़ता है, विमान, आकाश को विमान से कोई फर्क पड़ता है? कैन द एरोप्लेन चेंज एनीथिंग इन द स्पेस? एक इंच जगह भी इधर उधर कर सकता है क्या विमान? नहीं। यम न व्याप्नोति कश्चन, यानी उसके ऊपर, इस ब्रह्मांड की कोई भी चीज है उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ सकती। लेकिन ये पूरे विश्व को कवर किया हुआ है, परवेड किया हुआ है। इसका कारण क्या है? जो परवेडर है, जो व्याप्त करता है, जो ढांकता है, लेट अस पुट इट इन सिंपल वर्ड्स, जो ढांकता है, वो जिस चीज को ढांकता है उससे बड़ा होना चाहिए ना। सिंपल। अपनी चादर, आपको सोना है तो हम जो चादर का यूज करते हैं, इट शुड बी लॉन्गर देन अस, बिगर देन अस, यानी हमारे शरीर से वो ज्यादा बड़ा होना चाहिए, तो ये हमें पूरा ढाकेगी ना वो चादर। मान लीजिए कि 6 फुट का आदमी है और उसको 5 फुट की चादर किसी ने दे दी, तो मुंह पूरा ढकेगा तो पैर खुले रहेंगे, और पैर ढकने जाएगा तो मुंह खुला रहेगा। और उसको एक टॉवेल दे दिया तो कुछ नहीं ढकेगा, नाइदर हियर नॉर देयर। कहने का तात्पर्य क्या है कि जिस चीज को आपको ढांकना है, उससे जो ढांकने वाली जो चीज है वो उससे बड़ी ही होनी चाहिए। एंड देयरफॉर the pervader has to be bigger than the pervaded. तो जो चादर आप ओढ़ रहे हैं वो आपके कद में बदलाव नहीं ला सकती। आपके 6 फुट की आपकी हाइट है और आपको 4 फुट की चादर दी जाए तो चादर आपको लंबा टोका नहीं कर सकती। इट कैनॉट इन्फ्लुएंस यू। अरे गोटोवाळीने શું હોય તો તમારે ગોટોવાળો પડે, ચાદર કાંઈ ના કરી શકે। शाहबुद्दीन कहते हैं ना कि जाड़े की रात में, ठंडी की रात्रि में, जब भी गांव में तो लोग बाहर सोते हैं ना चारपाई डाल के,
तो जब ये आदमी रात को सोता है तभी वो दंडाकार सोता है, फिर धीरे धीरे जैसे रात बढ़ती है वैसे वो धनुषाकार हो जाता है, और सुबह होते होते वो अंडाकार हो जाता है। anyway, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो हमें ढांकता है और जिसको ढांका जा रहा है उससे बड़ा होना चाहिए, इन शॉर्ट। यानी यम न व्याप्नोति कश्चन, उसे कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। श्लोक आपको दोबारा देख लेते हैं, दूसरी लाइन में आगे बढ़ने से पहले। ये न विश्वम इदम व्याप्तम यम न व्याप्नोति किंचन आभारूपम इदम सर्वम यम भान्तमनुभात्ययम। आभारूपम इदम सर्वम यम भान्तम अनुभात्ययम, जिसको जानने से ये सब कुछ प्रकाशित होता है, जो प्रकाशित होने से ये सब प्रकाशित होता है। चैतन्य जो है, भा यानी प्रकाशना, जैसे सूर्य का एक नाम है भास्कर, तो बा करोति सह भास्कर, जो प्रकाश देता है वो भास्कर। तो बा यानी प्रकाशित होना। तो हमारा चैतन्य तत्व जो है वह भा रूप में, यानी कि वो प्रकाशित करने वाला है, जो प्रकाशित करता है। और बाकी के जो सारी चीज़ें हैं वह आभारूपम है, यानी उसका परावर्तित स्वरूप है। आभारूपम सर्वम अनुभाति। जो शुरुआत में हमने चर्चा शुरू करी थी, तभी जो बात आई थी कि चैतन्य यानी कि लाइफ, हिलना डुलना, चेतना, जिसको हम कोलोक्युअल अर्थ में समझते हैं, बराबर। तो जो हिलता नहीं है, जिसमें जीवन नहीं है, उसको हम जड़ बोलते हैं, वो चैतन्य नहीं है। लेकिन वो उसमें भी चैतन्य, वो बात हमने कर ली। नाउ ये जो हमारी कोलोक्युअल जो बिलीफ है, चैतन्य यानी कि जिसमें हिलने की शक्ति है, हिलने डुलने की, वो चेतनवंत है, गुजराती में बोलते हैं ना, चेतनवंतु से, जिसमें चैतन्य है। ये हमें पता कैसे चलता है? वी परसीव इट थ्रू अवर माइंड। हमने देखा था कि मन ऐसी चीज़ है जो इस चैतन्य तत्व को परावर्तित करने की उसमें शक्ति है, मन में। पीछे के श्लोकों में जो चर्चा हुई है उसको जरा फ्लैशबैक में याद करिए। शरीर जड़ शरीर है, मृत्यु हो गई तो शरीर चैतन्य को परावर्तित नहीं कर सकता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर मन लेकर निकल गया है। यदि
जड़ शरीर में चैतन्य को परावर्तित करने की शक्ति होती तो जड़ शरीर भी चैतन्य को ले लेता। चैतन्य तो इट इज परवेडिंग एवरीवेयर, सभी जगह पर है, तो मुर्दा खड़ा हो जाता कभी भी। लेकिन मुर्दा खड़ा नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो निकल गया है, और सूक्ष्म शरीर के पास क्या है? अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो मन तो निकल गया और ये चैतन्य को परावर्तित करने की शक्ति मन के पास है। माइंड हैज दैट एबिलिटी, माइंड हैज पावर, एंड बिकॉज माइंड इज गॉन द डेड बॉडी इज अ डेड बॉडी। बराबर? ये सब जो सिद्धांत है इसको हम अच्छी तरह से समझ के चले ना, तो जीवन को देखने की हमारी जो दृष्टि है ना वो काफी आसान होती जाएगी। પછી ભાઈ ગુજરી ગયા તો એની પાછળ રોકકળ કરવાનું મન નથી, ભાઈ ઠીક છે, હવે એની સૂક્ષ્મ શરીર નીકળી ગયું, પતી ગઈ, વાત પૂરી થઈ ગઈ, જય શ્રી કૃષ્ણ, હવે એને બાળી આવો। जब तक सूक्ष्म शरीर है तब तक काम की चीज है। सूक्ष्म शरीर गया, अंतःकरण गयो, मन बुद्धि चित्त अहंकार गया, वो फिर वो अलग यात्रा पे निकल गए। तो मन ही मात्र इस चैतन्य तत्व को परावर्तित करता है। हालांकि चैतन्य सभी जगह पर है, लेकिन जिसके पास मन नहीं है वह चैतन्य को परावर्तित नहीं करता। इसलिए पत्थर के पास मन नहीं है, इसलिए पत्थर हमको जड़ दिखता है, और हमारे पास मन है इसलिए हम मानवीय हैं। जिसके पास मन है वो मानवीय। और यह चैतन्य तत्व हमारे सभी विचारों को प्रकाशित करता है। येन विश्वम इदं व्याप्तम यम न व्याप्नोति किंचन आभारूपम इदं सर्वम। समन्तात भाति इति आभा, जो अच्छी तरह से प्रकाशित करता है वह आभा। सो यह चैतन्य तत्व, आत्म तत्व, जो भी नाम आप उसको बोलो, वह ये सारे ब्रह्मांड को में व्याप्त है, सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। इट परवेड्स द एंटायर यूनिवर्स। अभी आप कहोगे कि भाई ये चैतन्य तत्व जो है वो सारे विश्व में व्याप्त है, सारे विश्व को प्रकाशित करता है, उसकी प्रूफ क्या है? सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक किताब है भगवद गीता की, ठीक है, आपको दिखेगी कि नहीं दिख पता नहीं। आई हैव बुक इन माय हैंड, ये ठीक है, ये भगवद गीता की मेरी किताब है। अभी ये किताब मैं पढ़ सकता हूँ क्योंकि रोशनी है,
बराबर, लाइट है तो पढ़ सकता हूँ। मैं एक किताब को पढ़ सकता हूँ, दैट प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइट। प्रकाश का होना मेरी किताब, यानी द रीडेबिलिटी ऑफ दिस बुक, लेट अस पुट इट इन इंग्लिश, कि मेरी ये किताब मैं पढ़ सकता हूँ क्योंकि प्रकाश है, देयर इज लाइट। मान लीजिए कि रूम में लाइट नहीं होती तो मैं किताब पढ़ सकता था? नहीं पढ़ सकता था। तो इस किताब में अपने आप को प्रकाशित करने की कोई शक्ति नहीं है। यदि इस किताब में ऐसी कोई शक्ति होती तो रूम में लाइट है या नहीं है इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन इफ देयर इज अ लाइट आई कुड रीड इट, एंड इफ देयर इज नो लाइट ऑल्सो आई कुड रीड इट, बिकॉज यह स्वयं प्रकाशित किताब है, विच इज नॉट द केस। तो यह किताब पढ़ी जा सकती है, इट इज रीडेबल, क्योंकि लाइट है, देयर इज लाइट। वैसे ही वेदांत कहता है कि ये जो जगत है ना, वह अपने आप को उजागर नहीं कर सकता, उसमें अपने आप को उजागर करने की शक्ति नहीं है, जैसे ये किताब में नहीं है। सेम थिंग, एनालॉजी सेम, whether you take book or you take the entire universe। यानी वो अपनी जानकारी अपने आप नहीं दे सकता है, किताब अपनी जानकारी अपने आप नहीं दे सकती। लाइट के माध्यम से ही उसके बारे में मैं जान सकता हूँ भाई ये भगवत गीता की किताब है या और कोई किताब है, फॉर दैट आई नीड लाइट। वैसे ही ये जगत भी अपने आप की जानकारी अपने आप नहीं दे सकता, ऑन इट्स ओन वो स्वयं प्रकाशित नहीं है। लेकिन हमें जगत दिखता है क्योंकि ये चैतन्य तत्व जो है वह ये पूरे विश्व को प्रकाशित करता है। यानी कि हमारे माइंड में इसका रिफ्लेक्शन आता है, हम देखते हैं और हमको पता चलता है कि भाई ये फला 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 या तो ये चीज़ है। तो जब भी हम कहते हैं कि चैतन्य तत्व पूरे विश्व में व्याप्त है, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि चैतन्य का ज्ञान रूपी प्रकाश इस पूरे विश्व में व्याप्त है। तो जब भी हम विश्व की कोई भी चीज को देखते हैं तो दो चीजें हमारे सामने आती है। वो तो एक तो एक वस्तु इटसेल्फ, किताब इटसेल्फ, और दूसरा जो चैतन्य है, तत्व है वो। जैसे किताब में पढ़ता हूं तो दो चीजें हैं, एक तो किताब और प्रकाश। और किताब और प्रकाश में फर्क क्या है? किताब अपने आप को प्रकाशित नहीं कर सकती, लाइट अपने आप, लाइट इटसेल्फ इज प्रकाश। तो ये नॉन शाइनिंग अप्रकाशित किताब है, और दूसरा जो है वो स्वयं प्रकाशित प्रकाश है, प्रकाश का स्रोत है। तो वेदांत कहता है जब जब हम ये विश्व की चीज़ों के बारे में कुछ जानते हैं या तो अनुभूति करते हैं, अनुभव करते हैं, व्हेन वी आर एक्सपीरियंसिंग, दो चीज़ें होती हैं। एक तो जो अपने आप को स्वयं प्रकाशित नहीं है, अपने आप को, सी वर्ल्ड में कोई भी चीज़ आके
एक किताब आपको आके बोल नहीं सकती कि भाई मैं भगवत गीता की किताब हूँ. इट कैन नॉट टेल यू बाय ऑन इट्स ओन. बराबर. तो पूरे जगत में जो भी कुछ है वो अपने आप आकर आपको बता नहीं सकता. रास्ते से भैंस गुजर रही है तो भैंस आपको आके नहीं बोलेगी कि मैं भैंस हूं. भैंस की जानकारी के लिए वो चैतन्य तत्व की ज़रूरत है. यानी कि वो भैंस का जो पिक्चर है वो आता है हमारे मन में, और मन में उसको उसकी पिक्चर रिफ्लेक्ट करता है, और हमारे अंदर जो चैतन्य तत्व है वो रिफ्लेक्टेड पिक्चर को एनालाइज करके हमको बोलता है कि हाँ भाई ये भैंस है. सो द होल प्रोसेस रिक्वायर्स दिस कॉन्शियसनेस. तो यह जो अपने आप स्वयं प्रकाशित नहीं होना ये अनुभानम है, और अपने आप प्रकाशित होना वो भाति या तो भानम है. अनुभाति के अर्थ है नॉन सेल्फ शाइनिंग, जो अपने आप प्रकाशित नहीं होता, और भाति का अर्थ है जो अपने आप प्रकाशित होता है. यम भांतम अनुभात्यम. अभी श्लोक को एक बार देख लेते हैं इस चर्चा के बाद. ये न विश्वमिदं व्याप्तं यं न व्याप्नोति किंचन आभारूपमिदं सर्वं यं भान्तमनुभात्ययम्. इससे पूरा विश्व व्याप्त है, यानी कि चैतन्य तत्व से पूरा विश्व व्याप्त है. कोई भी चीज़ इसके ऊपर व्याप्त नहीं हो सकती, उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती. आभारूपम इदम सर्वम, इस जगत में जो भी कुछ है वह परावर्तित स्वरूप है, रिफ्लेक्शन है, और ये चैतन्य तत्व प्रकाशित होता है, और उसकी वजह से ये पूरा विश्व भी प्रकाशित होता है. बहुत થઈ ગયું, પગ ગયા ને. बेसिक प्रिंसिपल जो आज हमने डिस्कस किए उसमें से एक चीज़ दोबारा रिपीट करें. सत, असत और मिथ्या, ये डेफिनेशन हमेशा याद रखिए. त्रिकाले तिष्ठति यत्, तीनों कालों में जो विद्यमान है वो सत है. त्रिकाले न तिष्ठति यत्, वो असत है, वो है ही नहीं, उसके बारे में सोचना भी बेकार है, इट डजंट एग्जिस्ट. और स्वकाले तिष्ठति यत्, अपने समय में जो विद्यमान है वह मिथ्या या तो माया. तो इस जगत में जो भी कुछ दिखता है वो मिथ्या और माया क्यों है? कि वो अपने अपने समय में दिखता है. अभी किसी की आयु 70 वर्ष की है, 80 साल की है, 90 साल की है, 100 साल की है, तो बाबा 200 साल ना बैठा है. केम? कभी ना कभी तो बात पूरी हो जाएगी. जन्म हुआ उसके पहले नहीं थे, 100 साल तक रहे इस धरती के ऊपर, और टाइम पूरा झले बाबा गया. राइट? यानी स्वकाले तिष्ठतियत, अपने अपने समय में जो विद्यमान है वो मिथ्या है, वो माया है. ने આપણે બધા प्रेम करिए છીએ मिथ्या ने ज, जो टेम्पररी है उसी के साथ हम प्रेम करते हैं, वेदांत का अध्ययन करने के बावजूद भी. तो हमें यदि प्रेम करना है तो उससे करना होगा जो सत है. त्रिकाले तिष्ठति यत्, और त्रिकाले तिष्ठति यत् यानी कौन? परमात्मा, आत्मा के परमात्मा, जो भी बोलो.
तो जो परमानेंट है उसको पकड़ो ना। नई गाड़ी ले ली, मर्सिडीज ले ली, स्वकाले तिष्ठति यत्। એટલે दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो इस विश्व में आत्म तत्व यानी कॉन्शियसनेस, चैतन्य जिसको हम बोलते हैं, वह और एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व। तो चैतन्य और अस्तित्व दोनों एक ही चीज़ हैं, एक ही सिक्के के दो बाजू हैं, और वही परमात्मा का स्वरूप है। और इसलिए सत चित आनंद, यही सच्चिदानंद जब संधि होती है तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा, बराबर श्रीमद् भागवत का पहला ही श्लोक है। तो ये सच्चित आनंद है। तो ये हमें बराबर अच्छी तरह से समझ के रखना है। ये परमात्मा का स्वरूप है, ये आत्मा का स्वरूप है, और यही इस सच्चिदानंद रूपी आकाश में ही ये सारे विमान उड़ रहे हैं। वो आकाश नहीं है तो फिर नो फ्लाइट्स, बस इनफ। प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शांतिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। कल अनध्याय है।